परमात्मा की जो सिमरन वहां भी आपने करना होता है, उस सिमरन का इतना आनंद आता है। कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या, वहां परमात्मा की याद, वहां बहुत सब सुविधाएं हैं जो या वर्णन नहीं कर सकते। वहां आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने। कोई ऊंचा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वहां पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं और वहां पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं। तो वहां सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं। क्योंकि यहां से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर उसके अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर? आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको इंजाम में लाए, उसके ऊपर उस गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं बस में बैठे और कोई देखा कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ, कोई काम करना नहीं चाहता। हम उच्च शिक्षा किस लिए प्राप्त करते हैं कि हम कुर्सी पे बैठे दफ्तर के नीचे, नौकर हो, घंटी बजाएं, पानी पिलाओ, चाय लाओ, काम कुछ नहीं करना, अपने तनख्वाह में लगनी, ठाठ से रहे। तो ये हमारी प्रवृत्ति जो यहाँ हम एक नकल कर रहे हैं, एक लकीर पीट रहे हैं सतलोक के उस सुख को भूल कर, उसको छोड़कर, और वो वही प्राप्त हो सकती है। बबूल के पेड़ पर यदि कोई आम खोज रहा है बबूल के वन में और वहां कोई आम ढूंढ रहा है, उस जैसा मूर्ख नहीं। तो हम इस बबूल के वन में, इस काल के लोक में, और वो सुख खोज रहे हैं सतलोक वाले। यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। तो वो बातें परमात्मा ने हमें याद दिलाई हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतलोक के अंदर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। वहां 3 पोर्शन है सतलोक के। जैसे अपनी कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली एक स्टेट भी है। तो दिल्ली का जो बाह्य दिल्ली है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो तो समझो बाहर की दिल्ली। फिर बीच का बाजार आ गया, और फिर प्रधानमंत्री यानी अपना सेक्रेटरीट जो राजधानी स्थल है। ऐसे ही वहां का विभाजन है। तो बाह्य जो क्षेत्र है कति बाहर के साइड का सतलोक का, उसमें बाग बगीचे, फल, झरने, नदियां बह रही है। उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए जो खाली पड़े हैं, जहां से आप आए हो छोड़कर। एक एक परिवार का पूरा द्वीप है